हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 तारीख को केमिस्ट्री का, ठीक है, आरबीएसई बोर्ड में, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको टिक करवाने वाला हूँ। उनको जरूर पढ़ के जाना अपने एग्जाम में। बहुत ज़्यादा हाईयर चांसेस है कि वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी ऐसी आपकी यहाँ पे 2 वीडियो और अपलोड होंगी, टोटल 3 वीडियो अपलोड होंगी, ठीक है। आज ये पहली वीडियो है, ठीक है। तीनों वीडियो को जिसने जिसने आराम से देख लिया और जितने क्वेश्चन उसमें मैंने टिक करवाए हैं, ठीक है, उनको कर लिया है ना। ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मिनिमम मिनिमम कम से कम आपके 80% के क्वेश्चंस वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके 80% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलने हैं, ठीक है। इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, मिनिमम है, ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मेन है ना, ये नहीं आप देख रहे हो कि ये 9वें नंबर का, ऐसा नहीं। ये जो क्वेश्चन लिखा है ये मेन है, ठीक है। सो क्वेश्चन को देखना ध्यान से, मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये है, ये कि छिला हुआ अंडा जल में रखने पर फूलता है जबकि सांद्र NaCl के विलयन में सिकुड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है। इसका कारण आपको यहाँ बताना है, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बता देता हूँ, टिक लगवा दे रहा हूँ, फटाफट पढ़ के बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करिएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, सब नहीं करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। साठ के दोष फ्रैंकल दोष में अंतर आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले पेज में हम लोग चलते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसको करके जाना जाना कंफर्म है, ठीक है। सो इसको कर लेना एक बार, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, एरोसॉल की, एल्कोसॉल की, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन आपको आनी चाहिए इनकी, ठीक है। उसके बाद एक और है यहाँ पे आपका हार्डी सूर्य का नियम। जितने यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, इन सबको करके जाना भाई, फिर से मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। दो यौगिक मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इनके आपको यहाँ पे IUPAC नाम याद होने चाहिए क्या होते हैं, ठीक है। दोनों आ सकते हैं या एक तो आना ही आना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। देखो, वैद्युत अपघट्ट में विलयन की चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा दो, या फिर दोनों में डिफरेंस कहीं आपको पता है तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा वीडियो, छोटी बनाऊंगा, बट जितने क्वेश्चन कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट। दो न्यूमेरिकल हो गए, एक पहले बताया था, एक दूसरा न्यूमेरिकल ये। दोनों को करके जाना। एक तो 100% कन्फर्म है, दोनों में से एक ना एक तो कन्फर्म है कि मिल जाएगा, ठीक है। सो करके जाइएगा ऐसे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट में NaCl वैद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है ना। तो क्या परीक्षण होंगे उसमें आपको बताना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ऐसा क्यों होता है कि H2O तो एक द्रव है बल्कि H2S एक गैस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई रिएक्शंस दूंगा, इनको कर लेना आराम से, ठीक है। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो 3 रिएक्शंस यहाँ पे रखी हैं, 1 2 3, ये करके जाना। इनमें से एक एक मिलनी है कन्फर्म, ठीक है। चलिए अब देखो, ऐसी 2 अभिक्रिया दीजिए जिनमें फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया आनी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो यहाँ पे यौगिक दे रखे हैं 3, 2 पहले बताए थे, 3 यहाँ पे यौगिक, 5 के 5 पढ़ के जाना, इनमें से बहुत ज़्यादा चांस है आपको देखने को मिलने, ठीक है। उसके बाद देखो, डी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की आपको श्रृंखला बनानी आनी चाहिए। उसके बाद देखो, एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति से आप क्या समझते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सारे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितने पढ़ के बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। DNA RNA बहुत तगड़े हैं, यहाँ पे अंतर आपको पता होना चाहिए, क्या कार्य होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपसय संयोजन यौगिक में समन्वय मंडल क्या होता है, उदाहरण सहित आपको यहाँ पे समझाना है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग अभिक्रिया ये पूरी करनी है। देखो, ये यहाँ पे 3 अभिक्रिया पहले बता दी है, 5 अभिक्रिया ये, टोटल 8 अभिक्रियाएं हैं, इनको करके जाना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हाई एंड इंपॉर्टेंट चांसेस क्वेश्चन हैं भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक और अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि अभिक्रिया के नाम, नेम रिएक्शंस जो होती हैं, नेम से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई, कैसे होती हैं वो देख लो। कैनिजारो, ठीक है, एस्टीकरण, ये सारी इंपॉर्टेंट है, 5 की 5 नेम रिएक्शंस, ठीक है भाई। आ रही बात समझ, ठीक है भाई। चलो एक यहाँ पे ये है, देखो, ओस्टवार प्रक्रम में नाइट्रिक एसिड के निर्माण की विधि को समझाना है, ठीक है, आना चाहिए। उसके बाद तो भाई तुपाजी आ गए, ठीक है, मतलब ये पेपर हो गया ख़त्म आपका यहाँ पे, ठीक है। एक पेज बचा होगा शायद इसमें, चलो ठीक है, इतने पेज थे, है ना। सो इसमें जितने जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, टोटल कम से कम 12 क्वेश्चन समथिंग मैंने इसमें बताए होंगे, ठीक है। 12 की 12 करके जाना मेरे भाई, है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत हाइयर चांसेस हैं कि इसमें आपको देखने के लिए मिलना ही मिलना है, ठीक है। सो ये जो 12 क्वेश्चन हैं टोटल, 12 में से ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, 7 क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि देखने के लिए मिलना है, ठीक है। कर लेना आराम से, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए पूछ लेना, सर इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।